हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज आपको कितना केयर करेंगे, कितना लॉयल रहेंगे वो, एंड और बाकी सभी डिटेल्स चेक करेंगे। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है कि आफ्टर मैरिज आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कितना केयर करेंगे, कितना केयरिंग होंगे उनके नेचर, एंड वो कितना लॉयल होंगे आपके लिए, कितना आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एंड ऑल्सो आपके अंदर कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद होगी एंड कौन सी चीज़ उनको पसंद नहीं होगी वो भी चेक करेंगे। एंड उनके साथ चेक करेंगे कि आप दोनों में कॉम्पेटिबिलिटी कैसे रहने वाली है, कैसे आप दोनों एक साथ मतलब आगे जाओगे, कैसे कॉम्पेटिबल होंगे आप दोनों एक साथ, वो भी चेक करेंगे। तो ये आपकी मेन कार्ड है। चलिए यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा हार्ट बने हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव सा कार्ड है, सफरिंग के दौरान आए थे। एंड यहाँ पर एक एंजल विंग है। तो आई थिंक आप दोनों हमेशा प्रोटेक्ट रहोगे, इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया जाएंगे। ठीक है, चलिए मैसेज चेक करते हैं। इनका मैसेज है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो ये आपकी मेन मैसेज है। यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि जब आप इस दुनिया से जाओगे तो आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज जाएंगे। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगे आपके स्पाउस के साथ आपकी, एंड जिनको भी आप प्यार करोगे, मतलब आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रेन, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेमोरीज होंगे उनके साथ, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पर एक सोल कनेक्शन, आप दोनों एक सोल मेट्स होंगे या फिर सोल कनेक्शन में रहोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेमोरी होंगे। ठीक है, एंड लव है यहाँ पर। तो येस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत ही केयर करेंगे, आपके लिए सोचेंगे। चलिए डिटेल्स में देखते हैं। तो आपकी मेन मैसेज तो बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप जब इस दुनिया से जाओगे तो सुंदर सुंदर मेमोरी लेके ही जाओगे, अच्छे मेमोरीज ज़्यादा होंगे आपके लाइफ में आपके स्पाउस को लेकर। चलिए कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी चेक करते हैं। पहले देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना केयर करेंगे आफ्टर मैरिज, कितना केयर करेंगे, कितना केयरिंग होंगे उनके नेचर। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कितना केयरिंग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सेकेंड, दो आ चुका है, वाव, एस ऑफ कप्स एंड द जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत केयरिंग होंगे। ओके, तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, जस्टिस होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा पर्सन होंगे जो तो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर पर्सन है, जिनके लिए हमेशा मतलब फेयर पर्सन है, सबके साथ फेयर करते हैं। एंड आपको लेकर भी आप दोनों में जो बॉन्डिंग होगा ना, वो अचानक से बिल्ड नहीं होगा। ऐसा दिख रहा है कि अचानक से सब कुछ अच्छा हो जाएंगे, एकदम स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया रहेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है। आपके जो आप दोनों में जो बॉन्डिंग होंगे वो स्लोली डेवलप करेंगे, जस्ट लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक सैटर्न कार्ड होते हैं, जस्टिस कार्ड भी सैटर्न का कार्ड होते हैं। इसके मतलब आप दोनों स्टार्टिंग में आप दोनों के कुछ टेस्ट होंगे, आप दोनों के लॉयल्टी टेस्ट भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। आपके जो स्पाउस होंगे बहुत लॉयल होंगे। जस्टिस विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्सट्रीमली लॉयल, एंड जितना टाइम जाएंगे उनका लॉयल्टी और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएंगे। अब ज़िंदगी भर यहाँ से तो आपकी छुटकारा हो गया है, लॉयल होंगे बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सैटर्न स्टार्टिंग में बहुत सारे टेस्ट करेंगे, उनके लॉयल्टी टेस्ट भी बहुत बार होंगे, आपके भी होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर स्केल है, स्केल यहाँ पर बैलेंस है। तो दोनों तरफ से बहुत बार आप दोनों की टेस्ट होता रहेंगे थर्ड पर्सन के थ्रू, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आप दोनों में आ जाएंगे जहाँ पर देखना चाहेंगे कि आप दोनों कितना कॉम्पेटेबल हो, कितना एक दूसरे के साथ हो, क्या आप पिघल तो नहीं जा रहे हो किसी और की तरफ, या फिर वो तो नहीं पिघल जा रहे हैं। एंड अगर आप दोनों में कोई एक ऐसा कोई काम पे फंस गया तो बहुत पनिश करेंगे, क्योंकि जस्टिस मेजर अरकाना है, सैटर्न तो नहीं छोड़ेंगे, जस्टिस सर्व होगा एंड पनिशमेंट भी मिलेगा। बट आप दोनों इतना ही यहाँ पर लॉयलिटी यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों में। बेसिकली आपके स्पाउस तो बहुत ही ज़्यादा, आप भी उनसे कम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर स्केल बैलेंस है। तो यहाँ पर जस्टिस सर्व होगा एंड आप दोनों की ये जो ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग, उनको रिवॉर्ड भी करा जाएंगे, जस्ट लाइक एस ऑफ कप्स। आप दोनों को एक मतलब आप दोनों में प्यार और भी ज़्यादा ग्रो होते जाएंगे, रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएंगे, एंड आप दोनों में बॉन्डिंग भी स्लोली डेवलप होते जाएंगे। एंड ये स्लोली डेवलप मतलब ये नहीं कि एक साल में ही सब कुछ हो जाएंगे, अप्रॉक्स 2 ईयर्स तो लग ही जाएंगे। एंड जितना टाइम जाएंगे उतना आप एक दूसरे को समझोगे, बहुत ही स्लो मूव करेंगे। मैं आपको बोल रही थी एक सोल कनेक्शन है, ये सब कप्स भी वो ही कॉन्फर्म करते हैं, ये एक गॉड गिफ्टेड सोल कनेक्शन आप पाओगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर का पिजियन, एग्जैक्टली यहाँ पर जो है ये सब कप से आप उनको बहुत प्यार करोगे। उनकी तरफ से प्यार ना, वो आप देखोगे आपके स्पाउस थोड़ा सा रफ टफ है, ठीक है, रफ टफ, या फिर बहुत ही स्लोली आपको ट्रस्ट करेंगे। हो सकता है उनके आपके पहले उनका कोई ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है,
या फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उन्होंने देखा, तो आपको स्लोली वो ट्रस्ट करेंगे। आपके साथ कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। आप देखना कम्युनिकेशन वाइज भी वो स्लोली आपके साथ इक्वल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो आप 2 ऑफ कप्स, हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करेक्शन होंगे। आप दोनों में म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल फीलिंग्स होंगे। जैसे कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहोगे एंड बहुत उनको प्यार करोगे। आपकी तरफ से बहुत प्यार दिख रहा है। एस ऑफ कप्स एकदम मतलब दिल से दिल तक प्यार इस तरीके से दिख रहा है एंड उनके तरफ से भी आप इक्वली रेसिप्रोकेट करते हुए दिखोगे। इनफैक्ट जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तब भी वो आपको प्यार करेंगे, जब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। तो ऑलवेज आप दोनों को काइंड ऑफ बैलेंस करते जाओगे, इक्वल करते जाओगे, ठीक है। तो एक भी कार्ड यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तीनों कार्ड ही पॉजिटिव है। जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा टफ है, मतलब स्लोली डेवलप करेंगे। एंड आपके स्पाउस फेयर पर्सन होंगे, जस्टिस लवर पर्सन होंगे, तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। एंड अगर केयरिंग की बात बोला जाए, आपके स्पाउस आपको स्पॉइल करेंगे, ठीक है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप देखोगे कि आपको कुछ बड़ा कुछ गिफ्ट कर दिया, ये भी उनके तरफ से आप देख पाओगे। एंड ऑल्सो आपको आपके लिए हमेशा सोचना, एंड ये सोचना ना हमेशा मतलब बाबू सोना करे ऐसा नहीं होंगे। उनके तरफ से प्यार कुछ अलग ही होंगे, थोड़ा सा रफ टफ होंगे। कहाँ पर आपको क्या नीड है, किस टाइम पे आपको क्या चाहिए, उनके तरफ आपके स्पाउस के ध्यान रहेंगे, ना कि बहुत ज़्यादा क्लिंगी और हमेशा चिपक के रह रहे, ऐसा नहीं होंगे। ओके, उनका ना पॉजिटिवनेस भी चेक करेंगे आपके टूवर्ड्स में, बोलना भूल गई। तो येस पॉजिटिवनेस, देखिए पॉजिटिवनेस तो उतना अच्छी बात नहीं है, बट कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या आप पॉजिटिव होंगे, क्या ऑब्जेस्ट रहेंगे, तो देखेंगे, ठीक है। तो येस बहुत केयर करेंगे आपको। हाथों से वो एक ना क्रिएटिव पर्सन है, तो हाथों से वो आपको कुछ बना सकते हैं। वो अच्छे कुकिंग भी जानते होंगे, आप देखना वो लड़का है लड़की है, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा डिशेस नया तो आपको कुछ बना के दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट खरीद के दे रहे हैं। ये सब कब से ऐसा दिख रहा है, आप भी उनको स्पॉइल करोगे। यहाँ पर ना स्केल बैलेंस है, आप दोनों को स्पॉइल कर रहे हो, आप दोनों को लिए खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप आपकी तरफ से खुश करने की कोशिश कर रहे हो, वो उनकी तरफ से आपको हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जस्टिस से आप उनकी एक रफ टफ नेचर देखोगे कि आपको क्या नीड है मुझे बोलो, तो इस टाइप के, बट हमेशा उनकी नज़र आपकी तरफ होंगे इस टाइप के। एंड अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया, ये तो नहीं छोड़ने वाले हैं, बहुत गुस्से वाला है। एंड उनके फैमिली में कुछ आ जाए, कोई हार्म हो जाए, वो तो नहीं सह पाएंगे, वो डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे एंड जस्टिस सर्व होगा, ठीक है। मतलब वो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके साथ बुरा होना मतलब उनके साथ बुरा हो जाना, इस टाइप के उनके थॉट्स होंगे। बहुत ही पॉजिटिव प्योर कनेक्शन होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो व्हाइट पिजियन, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे। बट आपके स्पाउस के अंदर आप देखना, आपके स्पाउस अंदर से इमोशनल होंगे, बट ऊपर से थोड़ा सा रफ टफ जस्टिस लाइक पर्सन होंगे। कोई हाई ऑथोरिटी पर्सन हो सकता है इफ़ यू आर वुमन, ठीक है। अगर मेन हो आपके भी कोई पॉपुलर या फिर ऑथोरिटी पर्सन हो सकता है, अच्छा पोजीशन में है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बट मैक्सिमम लोगों के लिए आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल से वो थोड़ा सा रफ टफ होंगे ऊपर एंड बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे, डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे। कितना भी उनके पास हो आप देखोगे नहीं ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं या फिर ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, बहुत ही एकदम डाउन टू अर्थ होंगे। बट एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होंगे, वो आप देखना, वो बोलना बहुत कुछ चाहेंगे बट प्यार के टाइम पे वो दिखा नहीं पाएंगे। प्यार के टाइम पे उनका एक्शन चेक करना, वो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तो छोटे छोटे एक्शन लेंगे, आपको ऐसे ही केयर करेंगे। कहाँ पर आपको क्या नीड है, किसके साथ आपको बात करना ज़रूरी है, कहाँ पर आपको एडवाइस चाहिए, कहाँ पर आपको हेल्प चाहिए, ऐसा पर्सन आपको बहुत हेल्प करेंगे। हर एक मंजिल पे वो आपके लिए सोचेंगे एंड आपको हेल्प करना चाहेंगे, ठीक है, कि आपके साथ कोई कुछ भी बुरा ना हो पाए, इस टाइप के पर्सन होंगे। बट एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बात में कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, एक्सप्रेस में प्रॉब्लम है। कितना वो आपके लिए इमोशनल फील करते हैं, कितना उनके मन में प्यार है, वो नहीं दिखा पाएंगे। इमोशन साइड ज़्यादा छुपा लेते हैं, इमोशन को ज़्यादा बाहर नहीं दिखा पाते हैं आपके जो स्पाउस होंगे, ठीक है। बट अंदर अंदर उनका बहुत ये सब कप्स बहुत इमोशन होगा आपके लिए, बहुत केयरिंग नेचर होगा, जो आप उनके एक्शन देख के समझ पाओगे, ना कि वो जो बोल रहे हैं वो बोल नहीं पाएंगे ज़्यादा, बट एक्शन देखोगे आप उनके तरफ से, ठीक है। बट ऐसे चिपक के नहीं रहेंगे, फिर भी देखेंगे, ओके, मुझे नहीं लगता है। एंड लॉयलिटी बहुत है, लॉयल बहुत होंगे। बट ये जो लॉयलिटी 10-10 मैंने देखा, तो ये 10-10 अबाउट कॉम्प्लीशन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। आप दोनों को बैलेंस करोगे जस्ट लाइक स्केल 10-10, ठीक है, ऐसे बैलेंस करोगे। 10-10 एंजल नंबर आप बहुत देख सकते हो। 10-10 एंजल नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीशन आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आपकी कोई ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश आपकी फुलफिल होता हुआ आप देखोगे, ठीक है। एंड आप दोनों मिलके फुलफिल करोगे, ना कि सिर्फ वो एफर्ट कर रहे हैं, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। एंड ट्रस्ट, इक्वालिटी एंड ऑल्सो लॉयलिटी स्लोली डेवलप होंगे जितना आप दोनों एक दूसरे को जानोगे। एंड सबसे अच्छा होगा मैरिज के 12 ईयर्स के बाद, अप टू 10 to 12 ईयर्स के अंदर ही अंदर
आप दोनों बहुत कॉम्पेटिबल हो जाओगे। ओके ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि आप दोनों कितना कॉम्पेटिबल होंगे। ठीक है, इससे तो पता चल रहे हैं, जस्ट एक कार्ड से देखेंगे आप दोनों कितना कॉम्पेटिबल होंगे एक दूसरे के लिए, ये आपको कितना केयर कर रहे हैं मैंने आपको बोला, एंड देखते हैं कितना कॉम्पेटिबल होंगे आप दोनों। ओ माय गॉड, लवर्स। और क्या कार्ड चाहिए? नहीं चाहिए और कार्ड और कार्ड नहीं चाहिए मुझे, लवर्स कार्ड। अब देखो देखो, लवर्स कार्ड एक चॉइसेस को बोला जाता है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कोई चॉइस है। वाओ, ब्यूटीफुल सा मैरिज, सन विथ 4 ऑफ wands। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। फाइनेंशियल कुछ इशू हो सकता है, बट ये बहुत सपोर्टिव होंगे द लवर्स। और क्या चाहिए? 6 नंबर बना हुआ है, एक्सट्रीमली कॉम्पेटेबल बोथ आर। आप दोनों में इतना प्यार होगा जस्ट कुछ बोला नहीं जा सकता। एंड यहाँ पर आया है जजमेंट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही ना पेन से गुजरोगे, मतलब हार्ट ब्रोकन होंगे आप दोनों ही। तो आप दोनों की लाइफ में रीबार्थ होगा प्यार में, वो भी आप देखना बिफोर मैरिज हार्ट ब्रोकन रहेंगे आप भी। तो आप दोनों जब मिल जाओगे आप दोनों परफेक्ट रहोगे एक दूसरे के लिए। एंड लवर्स मेजर आर्काना बहुत प्यार होगा आप दोनों में, दोनों तरफ से प्यार होगा। एंड चॉइसेस भी, मैंने आपको बोला सैटर्न टेस्ट करेंगे तो कभी कभी 3rd घुस जाएंगे या फिर घुसने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आपका लॉयल्टी चाहिए एंड उनका भी, नहीं तो सैटर्न पनिश करेंगे, क्योंकि सैटर्न किसी को भी नहीं छोड़ते। तो यस, बहुत प्यार होगा, बेइंतहा मोहब्बत। आप दोनों के लिए बहुत यहाँ पर ब्लेस्ड हो, आप दोनों के लिए परफेक्ट कॉम्पेटेबल हो एक दूसरे के लिए। ऑल्सो यहाँ पर लवर्स कार्ड आप देखो, यहाँ पर एक एंजल देख पा रहे हो, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एंजल विंग दिखाया, अभी मैं नहीं दिखा सकती। तो वो एंजल विंग मतलब एंजल फुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को। आप एंजल में ट्रस्ट करते हो, गॉड में, यूनिवर्स में, जहाँ पर भी ट्रस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये एक सोल कनेक्शन, एक प्योर कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन लग रहा है। थोड़ा सा कर्मा टाई है यहाँ पर, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस कर्मा की वजह से आप दोनों में डिले होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा, मिसमैच थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है, बट मैंने आपको बोला आफ्टर 12 ईयर्स के अंदर ही अंदर आप दोनों परफेक्ट कॉम्पेटेबल हो जाओगे। चिल्ड्रन के बाद तो और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एक प्योर सोल हो आप दोनों ही, एंड आप दोनों के लिए परफेक्ट हो। अभी चलिए देखते हैं कि मैंने आपको बोल ही दिया है, सब कुछ होगा, ट्रस्ट होगा, लॉयल्टी होगा, सब कुछ होगा। तो और क्या बाकी है? कितना पॉजिटिव होंगे वो आपके लिए। देखिए, पॉजिटिवनेस एक नेगेटिव क्वालिटी है, बट फिर भी लोग जानना चाहते हैं। देखते हैं कितना वो पॉजिटिव होंगे आपके लिए, कितना होंगे। नाइट ऑफ कप्स, देखिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं होंगे। नाइट ऑफ कप से मैंने आपको बोला, आपको स्पॉइल करना, आपके लिए सोचना, आपको टेक केयर करना। एंड नाइट ऑफ कप्स बहुत ही रोमांटिक एनर्जी को बोला जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बोला नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। यस, दोनों नाइट आप देख रहे हो, एक पर्सन के अंदर डुअल क्वालिटी होंगे। ऊपर से वो रफ टफ दिखेंगे, बट अंदर उनका एक बहुत ही इमोशनल सॉफ्ट नेचर, एक इनोसेंट नेचर छुपा हुआ मिलेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये भी कॉन्फर्म करते हैं कि वो आपसे डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, एक वाइट हॉर्स, एक ब्लैक हॉर्स, मतलब आप दोनों में डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट चीज़ें हो सकता है। आप दोनों में कास्ट अलग हो सकता है, या फिर बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा नाइट ऑफ कप से, ऐसा लग रहा है। एंड बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। कंट्रोलिंग नहीं है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको टेंशन दिया जाए, एंड ऑब्जेशन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत हो। एक परफेक्ट जितना ज़रूरी है, जस्ट लाइक स्केल, जितना एक इंसान के अंदर ज़रूरी है, जितना इंसान हैंडल कर पाए, उतना ही आपके स्पाउस के अंदर होंगे। नाइट ऑफ कप से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, रोमांटिक होंगे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत इमोशनल होंगे। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स बहुत ही केयरिंग नेचर को बोला जाते हैं, एंड नाइट ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा रोमांटिक, मतलब प्रिंस चार्मिंग टाइप ऑफ, प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग टाइप ऑफ कार्ड है, जहाँ पर वो आपके लिए एफर्ट करना चाहेंगे। आप देखोगे उनके जेन्युइन एफर्ट। एंड नाइट ऑफ कप्स वेरी रोमांटिक एनर्जी आपके लिए, आपको स्पॉइल करना, घूमने लेके जाना, मूवी दिखाने लेके जाना, या फिर कुछ छोटा छोटा गिफ्ट कर देना, या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे देना। एंड देखो, बहुत तो नहीं बोल सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, एंड जितना बोलेंगे आप हैप्पी हो जाओगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फेक्शन कार्ड इन मैरिज लाइफ। तो आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे ओवरऑल योर मैरिज लाइफ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर देखिए एक लड़की, आप लड़का भी हो सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बहुत शांति से है। ठीक है, बहुत ही पीस है, सुकून में है। तो यही तो चाहिए मैरिज लाइफ में, पैसा भी होगा, प्यार भी होगा, एंड आपकी ब्यूटी भी बहुत इन्हेंस करेंगे आफ्टर मैरिज, ग्लो अप हो सकता है आफ्टर मैरिज, एंड प्यार बहुत होगा, आप फुल सेटिस्फाई रहोगे लॉयलिटी से। ऑल्सो अदर मैंने आपको बोला ट्रस्ट, ये सबसे आप सेटिस्फाई रहोगे। कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब होंगे, वो स्टार्टिंग में होंगे, फिर जाके निकल जाएंगे, एंड बहुत अच्छा बॉन्डिंग आप दोनों में होगा। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आपके स्पाउस थोड़ा सा जेलसी जा सकता है,
बहुत कम, इतना तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो एक भी कार्ड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल पाऊँ। तो थोड़ा सा जेलस हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक रोमांटिक एनर्जी को बोला जाता है, रोमांटिक पर्सन को बोला जाते हैं। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो या फिर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जेलस हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा गुस्सा कर सकता है, ठीक है। जहाँ पर वो जस्टिस लेके खड़ा हो जाएंगे कि आप मेरी बात सुनो, इस टाइप के कुछ होगा, ठीक है। तो जहाँ पर आप गलत कर रहे हो, इस टाइप के कुछ आपको बोलेंगे। अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखो एक हैप्पी सा फैमिली होंगे आपके, जहाँ पर 10 ऑफ कप्स, हर एक खुशी आप पाओगे। हाउ ब्यूटीफुल दिस रीडिंग, एवरी कार्ड पॉजिटिव। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, सब कुछ होंगे, ठीक है। सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पर दिख रहा है। आप ही पॉजिटिव हो जाओगे, आपकी तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा आ रही है। मतलब ये तो नॉर्मल है, बट बहुत आपके लिए रोमांटिक होंगे, आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे उनके लिए, ओके। आप छोड़ना नहीं चाहोगे उनको, मतलब थोड़ी देर के लिए भी आपके नज़र से अगर इधर उधर हो तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास ही रहे, इस टाइप के होंगे। वाओ, तो वेरी ब्यूटीफुल, ओके। तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर मैं जोडियक साइन में बोल देती हूँ। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा वेरी हाई, ओके। सो यस, यहाँ से देखते हैं, अच्छा बॉन्डिंग होगा। ओ, मैंने आपको बोला था कि आपके अंदर कौन सी चीज़ वो सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, ओके। तो मैंने बहुत सारा टॉपिक ले लिया है, एक वीडियो में कवर अप कर देंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा उनको पसंद होंगी, आपके स्पाउस को। लेट्स सी, 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस लेवल, कौन सी चीज़ पसंद नहीं होंगी, कौन सी चीज़ पसंद नहीं होंगी। ईगो पसंद नहीं होंगी, पाइल 1 आपकी। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोट, नाइट ऑफ सॉन, ओके। तो कौन सी चीज़ पसंद होंगी, आपकी ये जो मेहनत करने की क्षमता। आप एक ऐसा पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का इंसान हो, जो आपने ठान लिया तो ठान लिया, इस टाइप के आप पर्सन होंगे। आपकी पेशेंस लेवल ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा पेशेंस लेवल है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल से आप कभी भी होपलेस नहीं होते हो। हाँ, आपको दिक्कत होती है कि आपके लाइफ में, मैं आपको बोली थी स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस हो सकता है आपकी लाइफ में। तो आप ना मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते, एंड आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक बार उठाओ तो उनको बाखूबी निभाते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो एंड ग्राउंडेड अच्छे इंसान हो। ये क्वालिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा उनको पसंद होंगी। एंड आपको फ्रूट नहीं मिल रही है, या फिर आपको फ्रूट मिलने में डिले आ रही है, क्योंकि जस्टिस है तो आपकी लाइफ में आई थिंक डिले, आपकी मैरिज भी डिले होगा, ठीक है। तो डिले आ रही है, तो आप फिर भी आप होपलेस नहीं हो, फिर भी आप सैड हो, बट आप फिर भी मेहनत कर रहे हो। ये चीज़ आपके अंदर उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, आपके स्पाउस को। स्पाउस बहुत ही पसंद करेंगे आपके अंदर ये जो क्वालिटी है, ठीक है, कि आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। कितना भी स्लो डिले आपकी लाइफ चल रही है, कितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है, आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। एंड आप एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हो, एंड ऑल्सो बहुत डाउन टू अर्थ हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। बट आप सैड भी हो जाते हो, ये भी वो देखते हैं कि आपको जब मेहनत का फल नहीं मिलते हैं, या फिर आपका सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फाई कुछ नहीं करते हैं, तब आप बहुत सैड हो जाते हो, ठीक है। तो ये भी वो देखते हैं, ये चीज़ उनको अच्छा नहीं लगते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप गिव अप मत करो, ठीक है। ये आपके अंदर नेवर गिव अप पोजीशन, एंड ऑल्सो आप मनी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैनेज करते हो, ये भी आपके अंदर वो देखेंगे, ठीक है, जो उनको पसंद होगा। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है, उनके तरफ से कोई सेटिस्फेक्शन इशू की प्रॉब्लम आ रही है, उनके तरफ से आ रही है। क्यों आ रही है मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि आप दोनों में जो बॉन्डिंग है ना, वो स्लोली डेवलप कर रही है। तो हो सकता है इस कनेक्शन में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की वजह से उनके तरफ से एक अलग सैडनेस आ रही है, जहाँ पर वो देख पा रही है कि आप दोनों में जो कनेक्शन है वो चुटकियों में नहीं ग्रो कर रही है, वो स्लोली डेवलप हो रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कब तक आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको बोल रही थी आप दोनों के कुछ ओपिनियन, कुछ आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हटके होंगे, डिफरेंट होंगे। मैं आपको बोल रही थी दोनों हॉर्स की कलर अलग है, डिफरेंट होंगे। तो वहाँ पर वो चाहेंगे कि जल्दी आप दोनों एक दूसरे को समझ जाओ, सब कुछ आप दोनों में स्मूथ हो जाए, एंड आप दोनों अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा हो जाए, इस टाइप के वो चाहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौन सी चीज़ आपके अंदर अच्छा नहीं लगेंगे, वो है आपका सेटिस्फेक्शन इशू। एक तो है आपका ईगो, आप अगर बहुत हाई ईगो या फिर एटीट्यूड ये आपके अंदर उनको पसंद नहीं होगा। वो चाहेंगे ये जो आपका डाउन टू अर्थ एक सॉफ्ट नेचर, एक अच्छा नेचर है ना, यही आप बरकरार रखो, ये वो चाहेंगे। एंड ऑल्सो 4 ऑफ कप्स से आपको ना सेटिस्फेक्शन इशू है,
आप जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते हो या फिर सेटिस्फेक्शन आप ना डिसीजन नहीं ले पाते हो, ये उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वो चाहेंगे कि आप एक डिसीजन में आओ, बट आप डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगा देते हो एंड ऑल्सो ओवर थिंकिंग करते हो एंड सेटिस्फेक्शन इशू होते हैं आपकी। मतलब कुछ भी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आप सिर्फ 2 या फिर 3 डेज ही हैप्पी रहोगे, फिर बाद में आप फिर से बोरिंग लाइफ, आपको सब कुछ और कुछ भी सेटिस्फाई आपको नहीं करेंगे। तो ये चीज़ उनको ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप सेटिस्फाई हो जाओ, एटलीस्ट आप हैप्पी रहो, इस टाइप के वो आपके अंदर चाहेंगे एंड चाहेंगे कि आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ। ठीक है, इस टाइप के आपके अंदर वो चीज़ देखेंगे कि वो चाहेंगे कि आप ओवर थिंकिंग से निकल जाओ। ठीक है, एंड सेटिस्फाई रहो जितना भी आपके पास है। आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, राहु की वजह से होते हैं सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम। यहाँ पर भी आप देखो फ़ोन नंबर राहु का ही है, 7 नंबर केतु का है। राहु केतु आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, तो ये सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम यहाँ से थोड़ा सा बचिए, ये तो सही नहीं है। जितना भी आपके पास है उनको लेकर ही सेटिस्फाई होने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो ब्लेसिंग्स है और मल्टीप्लाई होंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे आपका ब्लेसिंग्स। तो यस, यही चीज़ आपके अंदर उनको पसंद या फिर नापसंद होगा। चलिए देखते हैं यहाँ से। ओह, आपके लिए कार्ड देखो, वेडिंग, सक्सेसफुल मैरिज। आप दोनों में जो शादी आप दोनों की बहुत ही सक्सेसफुल मैरिज होगा, सबकी ब्लेसिंग्स लेकर होंगे, बहुत अच्छा कॉम्पेटेबल होंगे आप दोनों। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, फिर इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाएंगे कि क्या बोलूँ मैं, वेरी सुन। जब आप शादी करोगे आपके पास चॉइसेस होगा बहुत सारा। एक्सप्रेस योर लव, यस, एक्सप्रेस की प्रॉब्लम है आपकी तरफ से, उनके तरफ से भी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, मैं आपको बोल रही थी, यस, दिस इज़ योर सोलमेट। जब आप शादी करोगे, वैसे तो यहाँ पर डीले मैरिज है, बट ये मैटर करते हैं किसका कितना टाइम पे हो रहे हैं। बट वेरी सुन, जब भी आप शादी करोगे, जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पर ऐसा दिखा जा रहा है आपके पास ऑप्शन आएंगे। उस ऑप्शन में से आपको जो अच्छा लगे उनको पिक करना है। एक्सप्रेस योर लव, आपको प्यार को एक्सप्रेस करना है। आपकी तरफ से ब्लॉकेज आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, उनके तरफ से भी। तो जितना आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे, उतना आप दोनों में बॉन्डिंग ब्यूटीफुल सा हो जाएंगे। ये आफ्टर मैरिज भी आपको फॉलो करना है। ऑल्सो वेरी सुन का कार्ड ये भी बोलते हैं, आफ्टर मैरिज मिडिल में कार्ड आया है, देखो आपके टेस्ट होते रहेंगे थर्ड पर्सन की थ्रू। कोई भी थर्ड पर्सन अंदर घुसना चाह रहे हैं, ठीक है, आप दोनों में कबाब में हड्डी बनना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर फिसलना नहीं है, पिघलना नहीं है, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, क्योंकि वो सभी लोग कार्मिक होंगे, आप दोनों को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी सोलमेट, येस, दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, ये आपकी सोलमेट होंगे एंड इनके लिए आप अलग ही फील करोगे। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला कार्ड है यहाँ पर कोलाबोरेशन। ओके, आप दोनों मिलके कोई कोलाबोरेट कर सकते हो, कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। एवरी एंड इज़ ए न्यू बिगिनिंग एंड यहाँ पर आया है ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के तौर पे आपकी शादी होगी। ठीक है, एंड मैरिड लाइफ में आपकी ओवरऑल लाइफ में मैं ऐसा देख पा रही हूँ, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे। ठीक है, कभी एंड साइकिल एंड होगा तो एक फिर से न्यू साइकिल ओपन होगा। तो ओवरऑल योर मैरिड लाइफ एंड डेथ एंड रिबर्थ ऐसे प्रोसेस चालू होंगे। ठीक है, ऐसे प्रोसेस रहेंगे जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे। कोलाबोरेशन, आफ्टर मैरिज आपकी कोलाबोरेट हो सकता है, उनके साथ ही आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, दोनों मिलके कुछ कर रहे हो, वो भी हो सकता है, या फिर तीनों मिलके, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा पर्सन है उनके तरफ से कोई कोलाबोरेट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। एंड बिफोर मैरिज बहुत सारे कार्मिक आएंगे, उस कार्मिक से आपको टाटा बाय बाय होंगे एंड फिर जाके इनके साथ न्यू बिगिनिंग होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इज योर सोल्स एवोल्यूशन। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मैं आपको बोल रही थी 8th हाउस एनर्जी वेरी प्रोमिनेंट, ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। 8th हाउस एनर्जी सैटर्न वेरी रूल यहाँ पर, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, एकदम एक न्यू पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जाके शादी होगा। शादी होने के बाद भी आप साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे, साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ आपकी चेंजेस रहेंगे, जहाँ पर आप जैसे सोचते थे वैसा आप नहीं सोचोगे, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेंगे आपकी लाइफ में। मैं आपको बोल रही थी कि 10 साल आप ऐसे हो, शादी के पहले 10 साल आप ऐसे हो, 20 साल आप टोटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। इस टाइप के आपको बहुत कुछ सीखोगे इस मैरिज में। ठीक है, एंड क्योंकि जस्टिस आपकी मेजर आर्कन है, सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सैटर्न आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। टफ मैरिज लाइफ होगा जहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए, स्लोली ग्रो होंगे, अचानक से सब कुछ नहीं होगा। ओके, बट हो जाएंगे, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाएंगे। जहाँ पर भी सैटर्न आते हैं लॉयलिटी 100% रहते हैं, लॉयलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होते। अगर किसी ने डिसलॉयल हो फिर उनको भी पनिश मिलती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दोनों को ही देखना है। ठीक है, एंड यहाँ से चलिए देखते हैं पावर। ओके,
एंड नेक्स्ट कार्ड है वाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये प्रपोजल बहुत रोमांटिक होंगे, ये आपको प्रपोज करेंगे, आपको स्पॉइल करेंगे, ठीक है। एंड पावर, आप जानते हो कौन आपके लिए सही है एंड कौन आपके लिए सही नहीं है। अगर आप शादी करना चाहते हो एंड आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर आप दोनों लोगों में तीनों लोगों में कॉन्फ्यूज़ हो, एंड जब भी आपके पास डिवाइन टाइमिंग होगा, जब भी ऑप्शन आएंगे, आपको चूज़ करना है कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए गलत है, क्योंकि आपको पता है यू आर इनफ इंटेलिजेंट एंड आप बहुत ही, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको पता है कौन आपके लिए सही है गलत है। तो आपको जो सही है उनको येस, जो गलत है उनको नो बोलते जाना है, ठीक है। इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो आफ्टर मैरिज भी ये सिर्फ पर्सन के लिए नहीं, कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर जस्टिस चाहिए, जहाँ पर आपकी तरफ से लॉयल्टी चाहिए, जहाँ पर आपकी तरफ से फेयर चीज़ें चाहिए, जहाँ पर आपको आप देख पा रहे हो कि गलत हो रहा है वहाँ पर आपको आवाज़ उठाना है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गलत नहीं हो रहा है अच्छा हो रहा है वहाँ पर आपको स्टैंड लेना है कि हाँ ये सही हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हो आपके पास पावर है, यू आर पावरफुल पर्सन, यू आर मैच्योर पर्सन, तो आप जानते हो क्या आपके लिए सही है क्या गलत, ठीक है। एंड ऑल्सो आप अगर आपके स्पाउस के साथ अच्छे से बैठ के बात करो, एक्सप्रेस करो कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, क्लियरली कम्युनिकेट करना बिफोर मैरिज ही, ठीक है, फिर जाके चूज़ करना। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपकी कुछ भी क्वेश्चन है आप उनका आंसर जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके। एंड अगर आप रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। एंड ऑल्सो आप अगर वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो तो आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है कि आपके स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना केयर करेंगे आफ्टर मैरिज, कितना केयरिंग होंगे, कितना लॉयल होंगे आपके लिए, कितना आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एंड उनके साथ देखेंगे आप दोनों के कॉम्पैटिबिलिटी कैसे रहने वाली है, आप दोनों कितना कॉम्पैटिबल हो एक दूसरे के लिए। उनके साथ देखेंगे आपके अंदर कौन सी चीज़, कौन सी हैबिट उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेंगे एंड कौन सी हैबिट उनको अच्छा नहीं लगेंगे, वो भी चेक करेंगे। उनके साथ चेक करेंगे पॉजिटिवनेस, वो कितना पॉजिटिव होंगे, ऑब्जेस्ट होंगे, वो भी चेक करेंगे। देखिए पॉजिटिवनेस ऑब्जेशन उतना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग जानना चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए चेक करने वाले हैं कितना वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, ठीक है, आफ्टर मैरिज। ये आपकी मेन कार्ड है, व्हाइट कलर का कार्ड है, वेरी प्योर कार्ड, इन एंड यन। तो आप दोनों कोई ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो सकते हो। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट हो, आप दोनों एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इस टाइप के कुछ डिफरेंट दिख रहा है आप दोनों में। चलिए मैसेज देखते हैं। बैलेंस, लव इज ऑल, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, लव इज़ नॉट ऑलवेज about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सपोर्ट करोगे, आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, आप दोनों को बैलेंस करते रहना होगा एक दूसरे को। ऑल्सो आप दोनों कभी भी प्रॉब्लम आए कभी एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, तो आप दोनों ही दोनों को परफेक्टली बैलेंस करोगे, सपोर्ट करोगे। एंड ये भी कॉन्फर्म करते हैं कि आपके लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। यहाँ पर दिख रहा है चैलेंजेस आते रहेंगे, तो देखेंगे गॉड कि कितना आप उस चैलेंजेस को पार कर सकते हो आप दोनों मिलके। एंड आप दोनों मिलके आई थिंक पार भी करोगे, देखते हैं उनको डिटेल्स में। तो आप दोनों के कनेक्शन काइंड ऑफ बैलेंस होंगे, जैसे कि इन एंड यन, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे कि सोलमेट जर्नी, जहाँ पर दोनों को बैलेंस करना होगा, एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना होगा। ये थोड़ा सा टफ है बट फिर भी आई थिंक आप दोनों करोगे, क्योंकि सफलिंग के दौरान ये आपकी मेन कार्ड आए थे। तो येस, बोथ आर डिफरेंट, आप दोनों की बहुत कुछ डिफरेंट होगा। चलिए अभी देखते हैं कि पहले देखेंगे कितना केयरिंग होंगे, कितना केयर करेंगे आपको। तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कितना केयर करेंगे आफ्टर मैरिज, उनके अंदर कितना केयरिंग नेचर होगा आपकी टूवर्ड्स, ओके। तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, सेकेंड कार्ड है यहाँ पर वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है एस ऑफ सोड डेथ, ओके। ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन होगा, मैं आपको बोल रही थी चैलेंजेस आते रहेंगे आपके कनेक्शन में, अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे। 8 हाउस प्रोमिनेंट है आपके भी। पाइल 1 को मैं भी यही बोल के आई, यहाँ पर भी आपके लिए भी दिख रहा है, आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर 8 हाउस, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोड, कितना केयरिंग होंगे, उनके अंदर से बहुत ही फायरी एनर्जी दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स वो बहुत ही हाईली फिजिकल एनर्जी लीड करते होंगे, उनका लव लैंग्वेज यही होगा, हमेशा फिजिकल टच एंड हमेशा चिपक के रहना, ठीक है, इस टाइप के कुछ होगा। मुझे ऐसा लगता है पॉजिटिव होंगे, उनके अंदर से पॉजिटिवनेस आ रही है, बट एस ऑफ वॉन्ड्स से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपके टूवर्ड्स। एंड ऑल्सो आप भी एस एंड एस, डबल एस, तो उनके अंदर से आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव एनर्जी भी देख सकते हो पाइल 2, कि जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा है काम चाहिए वहाँ पर वो काम हासिल भी कर लेंगे आपसे, तो ऐसा एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी देख पाओगे आप। ऑल्सो आपके साथ मतलब आपके तरफ से बहुत ज़्यादा हाईली फिजिकल एनर्जी जा रहे हैं, वो जितना आपको प्यार करेंगे, केयर करेंगे, आप दुगना केयर, दुगना हाई फिजिकल एनर्जी एंड दुगना उनके तरफ अट्रैक्ट होंगे।
आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जारी है, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन भी जारी है। कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में आप देखना पाइल टू, आप बहुत ही टॉकेटिव रहोगे, आप बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करना, उनके साथ बात करना, उनको एडवाइस देना, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है कि आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। एंड अगर उनकी तरफ से एफर्ट बोला जाए, वो आपके साथ इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बोल रही थी, आप दोनों ट्विन जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर भी आप देखो, कन्फर्म द चैरियट, ट्विन या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, बट ये इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग हो। मुझे लगता है ये ट्विन जर्नी है, इन एंड यान जर्नी है। ओके, तो ये अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे। कभी कभी आप दोनों में प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि ट्विन जर्नी इज़ नॉट ए ईजी जर्नी। यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स लगा रहते हैं। कभी कभी आप दोनों में फाइट हो जाते होंगे, कभी कभी आप दोनों मिल जाओगे, बट छोड़ोगे नहीं। एक बार अगर ट्विन फ्लेम की यूनियन हो जाए ना, फिर उनसे ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन और नहीं होता है। इतना अच्छा बॉन्डिंग होते हैं एंड आपकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन जारी है उनके। वो तो है, वो अट्रैक्टेड है, केयरिंग होंगे बहुत ज़्यादा, बट आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपके तरफ से आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन में आप बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करना। आप दोनों में जब भी प्रॉब्लम आए ना, ओवरऑल एनर्जी, डेथ एनर्जी, 8 हाउस एनर्जी जब भी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, आप दोनों में जब भी प्रॉब्लम होगा, आप दोनों देखोगे आदर्श कपिल जैसे करते हैं कि मुंह फुला के बैठ गया है, बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों वैसे नहीं होंगे। जब भी प्रॉब्लम होंगे तब आप दोनों बैठ के सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो दैट्स ए वंडरफुल चीज़, यहाँ पर बहुत अच्छा बात हुई है। तो येस, आप दोनों में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, डेथ कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज हो। फर्स्ट मैरिज आपकी नहीं चलेंगी, आपकी या फिर उनकी तरफ से भी हो सकता है। आप सेकेंड मैरिज करोगे या फिर वो सेकेंड मैरिज करेंगे, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मैं आपको बोल रही थी 8 हाउस एनर्जी, आप दोनों एक ही बार शादी करोगे, वो भी आप भी, बट 8 हाउस अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे आप दोनों के कनेक्शन में, जहाँ पर टेस्ट होंगे बहुत सारा। एंड डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि आप दोनों में 8 हाउस एनर्जी प्रोमिनेंट है, जहाँ पर बोथ आर डिफरेंट एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन कैरी कर रहे हो। मतलब पास्ट लाइफ बॉन्ड, बहुत ही जन्मों पहले का बॉन्ड, बहुत पुराने सोल, ओल्ड सोल, बोथ आर ओल्ड सोल। तो बहुत टाइम बाद आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हुई है, बहुत टाइम बाद आप दोनों एक साथ मिले हो। एंड यस बहुत ब्यूटीफुल सा बॉन्डिंग होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स मिडिल कार्ड है। वो आपको बहुत केयर करेंगे, इक्वली रेसिप्रोकेट करेंगे, बहुत रिच फैमिली होगा। रिच मतलब आप दोनों मिलके कमाओगे, ऐसा लग रहा है। आप दोनों मिलके एफर्ट करोगे एंड कमाओगे भी, आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा होगा उनके साथ, उनका भी। आप दोनों मिलके फ्रूट खाओगे, ऐसा लग रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देखो, आप दोनों इतना रखे जाओगे कि आपके बच्चों के बच्चों बैठ के खाएंगे, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो आपके साथ आपको रेस्टोरेंट में लेके जाना, आपके साथ मतलब ग्रुप ऑफ सोशल, जहाँ पर कुछ सोशल फंक्शन हो रही है, वहाँ पर एक अलग ही बॉन्ड लोग आपके अंदर देख पाएंगे, क्योंकि वो आप लोग ट्विन हो। तो ट्विन वन ऑफ द बेस्ट कनेक्शन, तो एंड बहुत चैलेंजिंग होते हैं। तो जैसे कि डेथ कार्ड मैंने आपको दिखाया कि बहुत चैलेंजिंग होंगे। एंड येस बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा। एंड यहाँ पर भी आप डॉग देख सकते हो, आपके घर में डॉग हो सकता है। एंड बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, जहाँ पर आपके जो एंसेस्टर होंगे वो भी ब्लेस करेंगे आपको, इस टाइप के की दिख रहा है। एंड ऑल्सो केयरिंग के अगर बोला जाए, येस वेरी वेरी केयरिंग, सपोर्टिव, लॉयल, बट थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के उनके एनर्जी दिख रहा है। बट मैनिपुलेट हमेशा नहीं करेंगे, जब उनको नीड होगा, जब ऐसा लग रहा है कि आप उनके बात नहीं मान रहे हो, वो कितना आपको बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, तब जाके वो करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड बहुत अच्छा रेपुटेशन होगा, आपकी पब्लिक इमेज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड लोग आपको बहुत ही रिच फैमिली, रिच मेम्बर्स, रिच पीपल देखेंगे, ऐसे लोग आपको देखेंगे, इस टाइप के दिख रहा है यहाँ पर। ओके, 10 नंबर, 10 के बाद और कोई नंबर नहीं होता है। 10 एंड फिर से 1, तो 10 सब कुछ होगा। पैसा वाइज कुछ भी दिक्कत नहीं। आप कुछ भी जहाँ पर जाना चाहते हो, इफ़ यू आर वुमेन, आप चाहते हो कुछ खरीदना, कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल होगा। इफ़ यू आर मैन ऑल्सो, आप दोनों मिलके बहुत फॉर्चुनेट लाइफ को, एक रिच लाइफ को जियोगे। एंड बहुत अच्छा आपकी ओवरऑल बच्चे लेकर यहाँ पर बहुत अच्छा फैमिली है, हैप्पी फैमिली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बट ये आपके तरफ से अट्रैक्शन ज़्यादा जा रहे हैं, यू कैन कंट्रोल। ओके, तो उनके तरफ से भी है बट आपकी तरफ से ज़्यादा है। ओके, ऑब्सेस्ड हो आप पाइल 2, उनके ऊपर आप ऑब्सेस्ड रहोगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप दोनों कितना कॉम्पेटेबल होंगे, कितना कॉम्पेटेबल होंगे। ओके, एक और एक्स्ट्रा मैसेज आया, रुको मैं थोड़ा सा सफल कर लूँ। ये किसी के लिए होगा, कॉम्पेटेबल कितना होंगे। वाओ, एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स, वाओ हाउ स्वीट दिस बॉन्ड। ओके लिसन,
यहाँ पर एक लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, एक या फिर 2 लोगों के लिए ट्विन जर्नी वेरी टफ जर्नी, ठीक है। तो सभी ट्विन में एक जैसा चीज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, बट थोड़ा सा कुछ चीज़ अलग हो सकता है एंड कुछ चीज़ एक हो सकता है। तो जो यहाँ पर एक है मैं आपको बोल रही थी, एंड कुछ ट्विन के अंदर ऐसा दिख रहा है आफ्टर मैरिज आपकी 1 ईयर के लिए सेपरेशन आ सकता है, ठीक है। एंड ये सेपरेशन आप लोगों के हाथ में ही है, एस ऑफ वॉन्स एस ऑफ सोर्ड। तो आप लोगों में अगर फाइट हो जाए, आप लोगों अगर एक दूसरे को ना समझ पाओ, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ट्विन जर्नी में इनर वर्क करना लगता है डिवाइन फेमिनाइन की, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो डिवाइन मैस्कुलाइन आ चुका है एम्पेरर। तो आपके एक फेमिनाइन है इफ़ यू आर मेन, एंड आपके लिए बनाया गया है, मतलब आप दोनों एक ही सोल हो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वुमेन देन ये डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप देख पा रहे हो। तो इनके साथ बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगा, आप दोनों में आर्गूमेंट हो सकता है, फाइट हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, 6 मंथ या फिर 1 ईयर की तरफ से 1 ईयर तक आप दोनों में सेपरेशन जा सकती है। सबके लिए नहीं है, अगर आप दोनों अच्छे से बैलेंस करो खुद को, क्योंकि आपकी मेन कट की तरफ फिर आप दोनों में कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएंगे। नहीं तो आप दोनों अगर फाइट करो छोटी छोटी बात में, आप दोनों एक दूसरे को ना समझो एंड ठीक से इनर वर्क ना करो, जज करो एक दूसरे को एंड बैलेंस ना कर पाओ, क्रिटिसाइज करो, फिर जाके यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएंगी। बट फिर अल्टीमेटली आपकी रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएंगे, मतलब 6 मंथ या फिर 1 ईयर की तरफ सेपरेशन रहेंगे, फिर जाके आप दोनों मिल जाओगे। इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। एंड सबके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर एक ट्विन में नहीं होता है। 2 पार्ट होते हैं। बिफोर मैरिज अगर आप हील कर लो, फिर आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो भी ट्विन बहुत बिफोर मैरिज से हीलिंग जर्नी में है, बिफोर मैरिज से ही मेहनत कर रहे हैं, बिफोर मैरिज से ही एक दूसरे को समझ रहे हैं, उनका तो प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। आफ्टर मैरिज वो दोनों सब कुछ सीख के ही मैरिज किया है, तो बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी बन जाते हैं। फिर मैंने आपको बोला छोटा मोटा अप्स एंड डाउन्स लगा रहेंगे तो आप दोनों पार कर जाओगे। बट जो लोग भी बिफोर मैरिज इक्वल नहीं कर पा रहे हैं, बिफोर मैरिज बात नहीं कर पा रहे ठीक से, अच्छे से हील नहीं कर पा रहे हैं, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आपके तरह, या फिर अचानक से शादी हो गया। कुछ ट्विन की ऐसा भी होते हैं, मैंने देखा कुछ मैक्सिमम ट्विन की बहुत लॉन्ग जर्नी रहते हैं, जैसे कि 10 साल 20 साल 5 ईयर्स 6 ईयर्स बचपन का प्यार, ये भी कुछ लोग की होते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा मैंने देखा है अचानक से शादी हो गया, अचानक से सब कुछ हो गया, एंड फिर जाके उन लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बोथ आर ट्विन। तो एक दूसरे के लिए वो दोनों मिरर करते हैं, तो इतना प्रॉब्लम होता है। एक दूसरे के अंदर जो भी इनसिक्योरिटी होते हैं वो अचानक से बाहर निकलना, सरफेस लेवल पे आ जाना स्टार्ट होते हैं, एंड दोनों में बहुत फाइट आर्गूमेंट हो जाती है एंड सेपरेशन हो जाती है। बट एक बार यूनियन अगर हो चुका है, मैरिज हो चुका है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है फिर से रिकॉन्सिलेशन, फिर से 6 ऑफ कप्स आप दोनों की रिकॉन्सिलेशन हो जाना। मतलब आप दोनों छोड़ोगे नहीं, ठीक है। आप कौन सी ट्विन जर्नी में हो मुझे नहीं पता। कुछ लोग बिफोर मैरिज मेहनत करके शादी करेंगे, कुछ लोग आफ्टर मैरिज अचानक से, मतलब बिफोर मैरिज से ही जानते हैं, या फिर बिफोर मैरिज कुछ टाइम मिले हैं बट कुछ आगे नहीं गया एंड अचानक से शादी हो गया। ये भी कुछ ट्विन की होते हैं, बट ये बहुत रेयर है, बट ये भी होते हैं। तो अचानक से हो गया एंड फिर जाके उनमें चैलेंजेस, टेस्ट सब कुछ स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये भी होते हैं, ठीक है। तो येस, जो भी आए फिर से रिकॉन्सिलेशन हो जाएंगी, क्योंकि आप दोनों इतना ही अंडरस्टैंड करोगे। एंड ऑल्सो ट्विन जर्नी में बहुत ही केमिस्ट्री हाई होते हैं, फिजिकल एनर्जी बहुत आते हैं, ऑब्जेस्ट हो जाते हैं, पॉजिटिवनेस बढ़ जाते हैं दोनों तरफ से, तो छोड़ नहीं पाते हैं। कितना भी प्रॉब्लम चैलेंजेस आ जाए, जैसे कि आपकी मेन कार्ड की तरह हर एक चैलेंजेस को पार करते जाते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मिडिल कार्ड है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कभी नहीं छोड़ोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ग्राउंडेड कार्ड, एंड जिंदगी भर साथ निभाना, साथिया की तरह आप दोनों जुड़े रहोगे, एंड आप दोनों ही लॉयल रहोगे। बट आप दोनों के अंदर ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है, वहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना है, ठीक है। आप दोनों को ही करना है। वो वहाँ मैं आपको क्या बोल रही थी, सी एम्परर एंड एम्प्रेस, मैं आपको यही तो बोल रही थी। आपकी एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके एक सोल पार्टनर है, जो आपके सिर्फ एक ही है। ट्विन सोलमेट बहुत सारे, देखिए सोलमेट बहुत सारे होते हैं, किसी की लाइफ में 5 6 7 8 ऐसे सोलमेट होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं। कार्मिक सोलमेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ट्विन एक ही होते हैं। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में एक ही ट्विन होते हैं। आपका सोल का आधार है, ठीक है। आपके सोल को बीच में से काट दिया जाते हैं एंड एक मेल के बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में भेज दिया जाते हैं, एंड दोनों को एकदम डिफरेंट कर दिया जाते हैं, जहाँ पर एक प्रैक्टिकल, एक इमोशनल, एक इधर बैठा है तो एक उधर बैठा है। इस टाइप के कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। बट अगर दोनों एक साथ आ जाए, फिर आप देखोगे कितना सिमिलरिटीज़ है दोनों में, कितना आप दोनों एक जैसे हो। बट जब तक बात नहीं करोगे, जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएंगे। तब तक आप दोनों क्रिटिसाइज़ करोगे, तब तक एक दूसरे के अंदर जो भी फॉल्ट है, जो भी इनसिक्योरिटी है, उनमें टॉन्ट करोगे, टीज, या फिर बोलो एक हंस रहा है एक रो रहा है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन होते जाएंगे, जहाँ पर आप कुछ और फील कर रहे हो, वो कुछ और फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर अच्छे से इनर वर्क करे डिवाइन फेमिनाइन द एम्प्रेस, फिर जाके आप दोनों ही सिमिलर फील करोगे, ठीक है। इस टाइप के दिख रहा है, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा।
कॉम्पैटिबिलिटी बहुत अच्छा। आप अगर फेमिनाइन हो, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके जो मैस्कुलाइन है बहुत डोमिनेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अगर आप उन अच्छे से इनर वर्क करो, अगर आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करो, ना कि गुस्सा करके या फिर मैनिपुलेट करके, आप अगर अच्छे से उनको बोलो, द एम्परर ये बहुत ही मैच्योर है, आपकी बात सुनेंगे एंड आपसे इक्वली गिव एंड टेक करेंगे। उनके तरफ से आप इक्वली रेसिप्रोकेशन एंड बहुत ही मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, आपको सिक्योर एंड सेफ फील करेंगे। एक फादर फिगर की तरह होते हैं, ऐसे नहीं कि फादर है, फादर फिगर की तरह होते हैं जो आपको सेफ सिक्योर करना चाहते हैं, जो आपके पास हमेशा रहने की कोशिश करेंगे, आपकी हर एक प्रॉब्लम में वो आपके साथ रहेंगे, इस टाइप के दिख रहा है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर मेन देन डेफिनेटली आप उनके पास रहोगे, आप उनको कभी नहीं छोड़ोगे, इस टाइप के दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों में इतना ही अच्छा केमिस्ट्री होगा। ऑल्सो ईगो क्लैश भी होंगे, क्योंकि मैं आपको बोल रही थी हर एक ट्विन जर्नी में ईगो क्लैश होते रहते हैं, जहाँ पर एक रो रहा है एक हंस रहा है, तो ऐसा नहीं चलेंगे, ये टाइम के साथ साथ बिल्ड होता जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स कार्ड आप दोनों, हाँ, ये जो एम्परर है, ये जो मेल एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा स्पॉइल करते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स से आप दोनों में हाइट डिफरेंस, एज गैप होगा एंड बहुत स्पॉइल करेंगे ये आपको। हाइट डिफरेंसेस कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट एज डिफरेंसेस तो होगा ही होगा, क्योंकि ट्विन में अप्रॉक्स 5 ईयर्स के ऊपर तो एज जाते ही जाते हैं। कुछ लोगों की तो 10 ईयर्स गैप, 15 ईयर्स गैप भी चला जाते हैं, ठीक है, उससे भी ऊपर जाते हैं। उन लोगों की शादी उतना नहीं होता है, एंड जिन लोगों की भी शादी होते हैं, मैं आपको बोल रही थी अप टू 5 ईयर्स के ऊपर ही ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के होता है। तो यस, बहुत अच्छा केमिस्ट्री होगा, बॉन्ड होगा, क्यूट होगा बहुत आप दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी, जहाँ पर वो आपको स्पॉइल करेंगे इफ़ यू आर वुमेन, ओके। एंड इफ़ यू आर मेन देन ये आपके साथ रेसिप्रोकेट करने की कोशिश करेंगे। ये इतना ही क्यूट होंगे, इनोसेंट होंगे कि आप गुस्सा नहीं कर पाओगे। बिफोर मैरिज आप कितना भी गुस्सा करो, आफ्टर मैरिज आप गुस्सा नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत गुस्सा करते हैं, एंड तो इतना गुस्सा आप नहीं कर पाओगे, इतना ही क्यूट एंड इनोसेंट होंगे ये इंसान, ओके। तो चलिए, मैंने आपको बोल दिया है कॉम्पैटिबिलिटी। अभी चलिए देखते हैं कि एंड ट्रस्ट के लिए अगर बोला जाए, ट्रस्ट आपको करेंगे, टाइम लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि ट्विन है ना, ट्विन बहुत ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को। ट्विन एक दुनिया है, वो दोनों जब मिल जाते हैं ना, किसी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाते हैं, दुनिया भूल जाते हैं एक दूसरे को पाने के बाद। ट्विन एक अलग कॉन्सेप्ट, एक अलग फीलिंग है, ये सच में सबके लिए नहीं होता है। सिर्फ 1%, 100% में 1% लोगों की ट्विन होते हैं, बहुत ही अलग ही बॉन्ड होते हैं, आउट ऑफ लीक, मतलब इनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, किसी को आप समझा नहीं सकते ऐसा फीलिंग, ओके। तो यस, तो ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके साथ आपकी शादी होगी, एम्परर एम्प्रेस, एंड ट्रस्ट डेवलप होते जाएंगे, लॉयल्टी डेवलप होते जाएंगे, दोनों ही बहुत लॉयल रहोगे। मैनिपुलेशन से बचना है, ओके, ये सब नहीं करना है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके अंदर कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेंगे, आपके स्पाउस को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड पाइल 1 से भी रिपीट हुआ है, एंड कौन सी चीज़ अच्छा नहीं लगेंगे। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। आप बहुत टेंशन करते हो, पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो, ये चीज़ उनको पसंद नहीं होंगी। वो चाहेंगे कि आप उतना टेंशन मत करो, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल करो, ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करो। जो आपकी टेंशन हो रही है आप उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो, गुस्सा मत हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए। एंड आपके जो भी सैडनेस है आप उनसे शेयर करो। जितना आप दोनों बात करोगे, आप दोनों में बॉन्डिंग और भी ज़्यादा गहरा होता जाएंगे। तो आपके अंदर ये जो नेगेटिव क्वालिटी है वो है रात में नींद की प्रॉब्लम, ज़्यादा टेंशन करना, ओवर थिंकिंग करना, सैडनेस में चला जाना, अंदर घुटना एंड ऊपर कुछ ना बोलना, ये चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा। आप वो चाहेंगे कि आप सुकून में जियो, आप आराम से जियो, इस टाइप के उनके थॉट्स होंगे। एंड जो चीज़ उनको पसंद होगा वो है नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। यू आर वेरी रोमांटिक, एंड आप कितना भी ऊपर से गुस्से वाला लगते हो, बट ये इफ़ यू रोमैन ऑल्सो, आप ऊपर से जो भी आप नेचर उनको दिखाओगे, या फिर जो भी आपका एग्जैक्ट नेचर है, बेसिकली ट्विन में एग्जैक्ट नेचर निकल के आते हैं, कुछ भी मैनिपुलेशन ज़्यादा देर तक चलती नहीं है। तो नाइट ऑफ कप्स, आपके अंदर जो सॉफ्ट साइड है, आपके अंदर जो इनोसेंट साइड है, एंड आप कितना रोमांटिक हो, कितना चार्मिंग हो, एंड ऑल्सो आप उनको भी स्पॉइल करोगे, इस तरह की से दिख रहा है आपकी तरफ से। बहुत ही स्पॉइलिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट जाते हुए दिख रहा है, या फिर कुछ मीठी बातें जाती हुए दिख रहा है। एंड ये मीठी बातें ना मैनिपुलेशन नहीं है, जेन्युइन टॉक, जेन्युइन बातें आपकी तरफ से जा रही है, आप कैसा फील कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर जब भी आप कम्युनिकेट करोगे उनको बहुत अच्छा फील होगा। नाइट ऑफ कप से आपके अंदर रोमांटिक एनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आपके साथ घूमना, मस्ती करना, डेट में जाना, मूवी देखने जाना, ये जो टाइम फ्रेम, जो रोमांटिक टाइम फ्रेम आप दोनों में रहेंगे, जितना टाइम तक की रहे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। आपके तरफ से हाई फिजिकल एनर्जी जा रहे हैं, बट वो आपके अंदर सॉफ्ट साइड, रोमांटिक साइड को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ना कि फिजिकल एनर्जी को, ठीक है। तो यस, आप ज़्यादा ऑब्जेस्ट हो रहे हो उनके ऊपर। तो यस, वो चाहेंगे कि साथ रहो, पास रहो, ठीक है, एक इनोसेंट सा भाई रहेंगे, ठीक है, ऐसा वो चाहेंगे आपकी तरफ से। बहुत स्पॉइलिंग दिख रहा है यहाँ पर, ओके। तो चलिए देखते हैं कितना पॉजिटिव होंगे वो आपके लिए, पॉजिटिव या फिर ऑब्जेस्ट, जो भी आप बोलो, कितना होंगे। एंड आप बहुत खूबसूरत हो,
जस्ट चैनलिंग दिस मैसेज। आपके स्पाउस समझेंगे कि यू आर वेरी प्रिटी एंड आपका आईज़ उनको बहुत पसंद होगा। सी ब्लू आईज, ग्रीन हेजल, ग्रीन या फिर हेजल या फिर डार्क ब्लैक ब्राउन, कुछ तो आईज कलर है आपकी या फिर आई स्ट्रक्चर। यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग लुकिंग। ये उनको बहुत पसंद होंगी, आपकी खूबसूरती एंड आपकी आप जैसे लुक, जैसे आप दिखते हो, जैसे कितना चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी, कितना यू आर लवेबल पर्सन, यू आर वेरी इनोसेंट। उनके आपके अंदर जो इनोसेंट है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ऑल्सो आपकी आपकी आईज़, यू आर वेरी गुड लुकिंग। आपकी जॉ लाइन, साइड स्ट्रक्चर उनको बहुत पसंद होंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कितना पॉजिटिव या फिर ऑब्सेस्ड होंगे वो आपके ऊपर। ओह माय गॉड, हियर इज द डेविल। ये ऑब्सेशन एंड पॉजिटिवनेस का ही कार्ड है। ओह गॉड, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, इतना जेलसी एक्सट्रीमली जेलसी होंगे, एक्सट्रीमली जेलस होंगे, एक्सट्रीमली। मतलब अभी मैं आपको बोल रही थी, अभी तो आपको भी नहीं बोला जा सकता, आपसे भी ऊपर चला गया है। मतलब आप कितना उनके तरफ अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन है, वो तो आपसे भी ऊपर चला गया है। डेविल आया है, डेविल एक्चुअल में पॉजिटिवनेस ऑब्सेशन की कार्ड है एंड ये आ चुका है। आप समझो, आप समझो क्या है ये, डेंजरस। मतलब आपके लिए डेंजरस हो जाएंगे। मतलब आपसे भी ऊपर जा रहे हैं, आप कितना अट्रैक्ट हो, ऑब्सेस्ड हो, आपसे भी दुगना मल्टीप्लाई कर लो आप, इतना ऑब्सेस्ड होंगे, आपको ऊपर ऊपर दिखने में नहीं लगेंगे। इफ़ यू आर मेन देन आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेंगे कि इम्प्रेस, इतना इनोसेंट, इतना क्यूट इंसान आपके मन ही मन इतना डार्क थॉट रखते हैं, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, इतना जेलसी, या फिर मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे इतना, मतलब आपकी तरफ से आपको जताएंगे नहीं बट छोड़ना नहीं चाहेंगे। एंड इफ़ यू आर वुमेन देन छोड़ ही दो आप। इतना ज़्यादा हाईली फिजिकल एनर्जी लीड करते हैं, हमेशा फिजिकल टच, हमेशा चिपक के रहना। ओ माय गॉड, इट्स वेरी, क्या बोलूँ मैं, ट्विन में एक्चुअल में ऐसे ही होते हैं, बहुत पैशनेट कनेक्शन होते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ बॉन्ड, बहुत जन्मों का बॉन्ड होते हैं। तो एक अलग सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री फील होती है, एक अलग सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन फील होती है जहाँ पर इंसान ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो उनके तरफ से आप मेन हो, वुमेन हो, बहुत ऑब्सेशन आ रही है, आपसे भी ऊपर आ रही है। आप तो अट्रैक्टेड हो ही हो, आप तो ऑब्सेस्ड हो, बट आप कुछ नहीं हो उनके सामने। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, मतलब आपको उनको दिखने में नहीं लगेंगे, इतना ऑब्सेस्ड है। हमेशा आप देखना फिजिकल टच कर रहे हैं, हमेशा एक चिपक के रहना, हमेशा उनके नज़र, ये जो आप देख पा रहे हो नज़र आपके तरफ हमेशा होंगे एंड आपकी ब्यूटी के ऊपर इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन आ रही है आपके ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर, आपके, आप जैसे भी हो उनके नज़रों में यू आर टॉप क्लास, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। वो तो लट्टू हो जाएंगे एंड बहुत पॉजिटिवनेस होंगे। कोई अगर कुछ भी छोटी सी भी बात कर दे वहाँ पर तो रिएक्ट नहीं करेंगे, घर में आके एक अलग ही आप उनका नेचर देखोगे एंड छोड़ना नहीं चाहेंगे। एंड ब्यूटीफुल सा मैरिज होगा आपकी, स्पिरिचुअल, हाई स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, मतलब इंट्यूटिव लिंक आप महसूस कर पाओगे, कितना दूर रह के भी आप उनके बात समझ पाओगे, मतलब अलग ही इंट्यूटिव बॉन्ड, मतलब वो भी सोच रहा है आप भी सोच रहे हो, इस टाइप के कुछ बॉन्ड होंगे। ओह वेरी एंड उनके अंदर कुछ नेगेटिव साइड भी आप देख पाओगे क्योंकि डेविल आया है, एक्सट्रीमली हाईली पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ पर पाइल 1 में बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पर तो मतलब हाईली एवरीथिंग इज़ सो हाई, आप हैंडल एक टाइम के बाद और नहीं कर पाओगे, ऐसा इतना उनके तरफ से आ रहे हैं। एंड ये जब भी हो जाते हैं ना, आपको कंट्रोल भी करना चाहेंगे, आपको डोमिनेट भी करना चाहेंगे कि आप मेरी हो, मेरे ही रहोगे, इस टाइप के कुछ आपको हमेशा पकड़ के रखना, छूटना नहीं चाहिए। एंड ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, मतलब अटैच हो जाएंगे आपसे, खुद का काम धाम सब कुछ भूल के आपके बारे में ही सोचते जाएंगे, या फिर अगर आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे तो आपके लिए ही सोचते जाएंगे, आपकी तरफ टोटली ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, इतना ऑब्सेशन है उनके तरफ से। ओके, सो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर जोडियक साइन सबसे ज़्यादा है टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, पाइसिस, एक्यूरस कैप्रिकॉर्न बहुत हाई है, 10,000 एनर्जी, सैटर्न ब्लॉकेज, डिले मैरिज हो सकता है आपकी, या फिर मैंने आपको बोला आप डाइवोर्सी होंगे, या फिर वो सबके लिए नहीं है, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन से निकलोगे फिर जाके शादी होगा, मतलब कोई ब्रेकअप हुआ है आपकी, या फिर उनकी बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है जहाँ पर आप दोनों को पाके हैप्पी रहोगे। ठीक है, एंड कुछ ट्विन के ऐसा हो सकता है कि बचपन का प्यार, या फिर बचपन से एक दूसरे के साथ ऑब्सेस्ड है, मैं आपको बोली थी 10 साल 20 साल ऐसे लॉन्ग जर्नी रहते हैं। एंड कुछ ट्विन की अचानक से शादी होती है, फिर जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बट उतना प्रॉब्लम तो आपके अंदर नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको फाइट आर्गूमेंट में नहीं जाना है, समझना है। आई थिंक बिफोर मैरिज ही आप सब कुछ हील कर लोगे आप दोनों ही। अभी मैंने पैशन कर देखा, हाई पैशनेट कनेक्शन, ये फीलिंग ना आप किसी को समझा नहीं पाओगे, किसी को नहीं। लोग बोलेंगे इनके अंदर तो
सब कुछ ये बढ़िया चल रहे हैं, कितना एक दूसरे को समझ रहे हो, मतलब कितना आप दोनों ऑब्जेस्ड हो एक दूसरे के ऊपर, लोग आपको नहीं समझ पाएंगे आपके अंदर। रोमांटिक फीलिंग्स, फाइनेंस, करियर, आप दोनों में फाइनेंस करियर के कुछ इशू होगा। ट्रू लव, दिस इज योर ट्रू लव, रोमांटिक, रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम, जिंदगी भर का प्यार, साथ निभाना साथिया की तरह, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ ही। एंड रोमांटिक फीलिंग्स बहुत होगा, अलग होगा, टोटली अलग, आपकी एक्सपेक्टेशन से टोटली अलग। आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप आसपास की लड़कियों में देख रहे हो, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अलग होंगे, टोटली अलग। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सोच रहे हो तो मैं ऐसा बिहेव करूँगी तो मुझे ऐसा रिएक्शन मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कुछ अलग ही हटके मिलेंगे जहाँ पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एंड फाइनेंस करियर, फाइनेंशियल इशू रह सकता है, आफ्टर मैरिज भी रह सकता है, बिफोर मैरिज भी रह सकता है, जहाँ पर डिले मैरिज हो सकता है आप दोनों की, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ब्लेसिंग्स, ये आपके लिए बिग ब्लेसिंग्स होगा ये मैरिज, क्योंकि ट्विन जर्नी और बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिविटी, डिविनिटी, वाओ, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन, प्रोटेक्टेड कनेक्शन, ट्विन है, यूनिवर्स ऑलवेज प्रोटेक्ट करेंगे, कोई कुछ भी नहीं बिगड़ सकेंगे आप दोनों की। तो यहाँ पर आए हैं ब्लेसिंग्स, ये बिग ब्लेसिंग्स, ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स गॉड आपको देंगे, आप दोनों के लिए ब्लेसिंग्स हो। ब्रेवरी, आपके मैरिड लाइफ में ब्रेवरी चाहिए, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स शादी होगा आप दोनों की, जैसे आसपास जैसे लड़की लड़कों का शादी होती है तो अलग होगा, हटके होगा, हो सकता है अलग बैकग्राउंड से हो, कुछ ना कुछ अलग होंगे जहाँ पर आपका ब्रेवरी नीडेड है, ठीक है। ब्रेव पर्सन आपको बनना होगा, तब जाके आपकी शादी होगी। एंड अगर ऑलरेडी हो चुका है तो ब्रेवरी, मैरिज में बहुत बार ऐसा स्टेप आपसे चाहिए जहाँ पर आपकी ब्रेवरी टेस्ट होगा, कितना ब्रेव पर्सन हो, ठीक है। एंड ऑल्सो क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलकर कोई कोर्स करोगे या फिर आफ्टर मैरिज आपके अंदर टैलेंट निखर के बाहर आएंगे, ये बिफोर मैरिज भी हो सकता है। क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो टैलेंट है, जो खूबियाँ हैं, उनके ऊपर आप काम करोगे। आपका कोई हॉबी हो सकता है पाइल 2, आफ्टर मैरिज वो हॉबी आपका निकले, वो टैलेंट आप बाहर निकालो, आप खुद के करियर में एस्टेब्लिश्ड हो, ये भी पॉसिबिलिटी हाई है। एंड ऑल्सो आपके अंदर जो टैलेंट है उनके ऊपर आप काम कर सकते हो, आपकी हॉबी के ऊपर या फिर आपके सोल पर्पस के ऊपर। ट्विन जर्नी एक सोल पर्पस के ऊपर होते हैं, दोनों का पर्पस सेम होते हैं, तो आप दोनों का सेम पर्पस होगा। आप दोनों ही काइंड ऑफ एक ही प्रोफेशन में काम कर सकते हो, या फिर आप दोनों ही क्रिएटिव लाइन में हो सकते हो, जहाँ पर आप भी बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, वो भी क्रिएटिव पर्सन है। इस टाइप के आप दोनों में कुछ एक ही बात होगा, आप दोनों में सिमिलर चीज़ें होगा, एंड कुछ सिमिलर चीज़ें नहीं भी होगा, ये भी दिख रहा है, ठीक है। यस, ब्रेवरी, आपको ये कनेक्शन बहुत कुछ सिखाएंगे, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट नेचर है वो बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ट्विन के साथ शादी उतना पॉसिबल नहीं होता है। 1% लोगों की शादी होती है, 1% लोगों की 0.1% शादी होती है, एंड वो 0.1% आप हो, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है, अगर ये आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो अगर फ्यूचर में ऐसा कनेक्शन आप पाओ, या फिर आपका इंट्यूशन बोलते हैं कि ऐसा कनेक्शन आपकी है, या फिर आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, आपको पता है कहीं पर तो वो है, ठीक है। तो येस, ऐसा आपकी अगर इंट्यूशन बोलते हैं देन डेफिनेटली है वो डिवाइन काउंटर पार्ट। तो सबके लिए नहीं होता है, मैं आपको बोल रही थी, सबके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्विन जर्नी इज़ अ टफ जर्नी, वेरी टफ जर्नी। तो बहुत कुछ सिखाते हैं ये कनेक्शन, आपको बहुत सिखाएंगे, एंड एकदम अलग पर्सन आपको बना देंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं 1 2, ओके, वाओ, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। बहुत रोमांटिक होंगे ये, बहुत प्यार होगा आप दोनों में, डीप कनेक्शन होगा, आप दुनिया को समझा नहीं पाओगे, आप दोनों कितना डीप फील कर रहे हो, अलग ही बॉन्ड फील होगा। एक्सेप्टेंस, आप दोनों में एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम होंगे, जहाँ पर बोथ आप दोनों ट्विन जर्नी में हो, तो दोनों पावरफुल हो, दोनों के अंदर ईगो है, मैं नहीं झुकूंगा, इस टाइप के कुछ ईगो मोड है, जहाँ पर आप दोनों को कंट्रोल करना चाहेंगे कि कौन पहले सॉरी बोले, आप या फिर वो। बट यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पर ही आपको बोला जा रहा है एक दूसरे को फ्रीडम दीजिए, एक दूसरे के अच्छे से दोस्त बनिए, ना कि एक दूसरे को कंट्रोल कीजिए, एक दूसरे को चेंज करने में मजबूर कीजिए, ठीक है। आप दोनों ही परफेक्ट हो, तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, वो जैसा है वो परफेक्ट है, एक्सेप्ट कीजिए उनको, एंड आप जैसे हो उनको भी चाहिए आपको एक्सेप्ट करना कि आप जैसे हो परफेक्ट हो। एक दूसरे को चेंज मत करने की कोशिश कीजिए, अगर चेंज होना है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऑटोमेटिकली वो पर्सन चेंज हो जाएंगे, बट आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको लेट गो करना है एंड फ्रीडम देना है एक दूसरे को। एंड अगर आप दोनों ये सब करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बहुत ही स्मूथ कनेक्शन जाएंगे, एक रिच लाइफ को आप जियोगे, एंड बहुत लॉयल है ये, एंड ऑल्सो लव, बहुत अच्छा डीप कनेक्शन होगा, ठीक है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उनका आंसर जानना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लेम करना चाहते हो एंड आपको लग रहा है कि आपके साथ रिजोनेट कर रहा है, तो आप डेफिनेटली क्लेम कर सकते हो। एंड ऑल्सो
आप अगर वीडियो को हाइप करना चाहते हो तो हाइप कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।